सो हेलो गाइस, आज की अपनी जो क्लास होने वाली है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसके आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक फीचर्स एंड यूजेस की। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, इसको किसने बनाया और इसके क्या क्या हमारे इस्तेमाल, इन चीजों के बारे में बात हम करने वाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? सो अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे स्लाइड नंबर 2 की। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक पार्ट है, हिस्सा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लास? सबसे पहले क्या बोला गया है, आपका पावर पॉइंट क्या है? तो पावर पॉइंट क्या, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक आपका पार्ट आता है, एक हिस्सा आता है जिसका नाम है आपका MS पावर पॉइंट, जो कि एक आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है सॉफ्टवेयर? आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का आपका यूज फॉर क्रिएट स्लाइड्स एंड वीडियोस एंड ग्राफ्स। यहाँ पर आप एनिमेशन करते हैं, ग्राफ्स लगाते हैं, चार्ट्स लगाते हैं, इमेज लगाते हैं, मैनी मोर चीजों को आप यहाँ पर लगाने का काम करते हैं। सब काम किसमें होता है आपका? किसमें होता है? पावर पॉइंट में। अब पावर पॉइंट के यहाँ तक की कहानी होने के बाद अगली कहानी क्या आती है अपनी? हिस्ट्री ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का इतिहास क्या है? क्योंकि हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, क्या करते हैं? हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उस बारे में पूरा जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? इसका काम होता है क्रिएटेड बाय द रोबोट। जो भी हमारे क्या थे? रोबोट थे। क्या नाम था इनका? गैस्टिंग्स एंड डेनिस। एंड जितने भी है उन्होंने बनाया, कब बनाया था? 1987 में। इसको बनाया गया था 1987 में। देन आपका फिर क्या हुआ? थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा जो अगला काम ओरिजिनली नेम्ड क्या है हमारा? क्या नाम आ रहा है? क्या रहा है? प्रेजेंटर। क्या रहा है? प्रेजेंटर। ये हमारे ओरिजिनली नेम था जिसने इसको नेम दिया था प्रेजेंट करने के लिए। आगे हम आते हैं, फिर इसे एक्वायर्ड किया गया, कि नहीं बोलते एक्वायर्ड कर लेते हैं हम लोग, एक्वायर चीजों को। उसमें क्या बोला गया? फिर माइक्रोसॉफ्ट आए 1987 में और 14 क्या दिया? 14 मिलियन डॉलर देने के बाद में बोले कि भैया ये हमें सेल आउट कर दो। खरीद लिया इतने में। कितने में? 14 बिलियन डॉलर में इसको खरीद लिया गया। कितने में? 14 मिलियन डॉलर में। यानी कि 10 लाख होता। अब जोड़ लो कितना हुआ आपका। आगे बढ़े थोड़ा सा, फिर आगे हम लोग और बड़े मार्केट में, फिर हम लोगों ने देखा आगे क्या देखते हैं उसको समझ लेते हैं। फिर आता है हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की महत्वता क्या है, जरूरत क्या है? क्योंकि हम कोई भी काम बिना मतलब तो करते नहीं है। करते हैं क्या? इंसानी फितरत है, बिना मतलब गाली भी नहीं देता है। इसको इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ऐसा है कि नहीं? अब पहला टॉपिक क्या आता है? ये हमारा सिंप्लीफाई करता है। जितनी भी हमारी सिंप्लीफाइल्स है, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, मेक्स प्रेजेंटेशन एंगेजिंग एंड प्रोफेशनल। ये आपका ऐसी स्लाइड्स को बनाना जो कि आपकी आई कैचिंग हो, आंखों को अच्छा प्रभावित करे। क्योंकि अगर हमें कुछ अच्छी नहीं लगेगी तो उसका यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो इसको क्या बनाना है? हमें आई कैचिंग बनाना है और प्रोफेशनल यूज लायक हमें चीजों को काम करना है। देन हम लोग बात करें यूज्ड इन एजुकेशन, बिजनेस एंड ट्रेनिंग पर्पस। इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। आप लोग एग्जांपल है, अभी आप लोग पढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं प्रेजेंटेशन का। देन बिजनेस मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि नहीं, अपनी चीजों को शॉर्ट टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने पीपीटी का सहयोग लिया, यूज किया। देन उसके बाद आते हैं ट्रेनिंग पर्पस। लाइक ट्रेनिंग में अभी आपको ट्रेनिंग देने का काम भी करेंगे, जब लैब में आपको कराएंगे कैसे क्या यूज होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, बताएंगे पूरा। तो ये आपका ट्रेनिंग का काम भी कर सकता है। जैसे आपके सेमिनार्स हो गए, वेबिनार्स हो गए, मीटिंग हॉल्स हो गए, वहां पर आप पीपीटी का यूज कर पाएंगे। इतना आया कि नहीं? आगे बढ़े।
अगला टॉपिक आपका जो अध्याय आता है उसका आपका आता है स्टार्टिंग पावर पॉइंट। क्या आता है? स्टार्टिंग पावर पॉइंट। इसमें हम देखेंगे ओपन VIA स्टार्ट मेन्यू और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैन ऑल्सो बी लॉन्च्ड VIA ऑफिस 365। अब हमारा ऑफिस 365 मार्केट में आ चुका है और शायद पुराना वर्जन भी हो गया। अब तो 2024 चल रहा है, लेटेस्ट में क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, जो कि हमारी चीजों पे अच्छे से अच्छा काम दे सकता है। ऑफर्स ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड क्या है आपका? ऑफर्स ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड रेडी टेम्पलेट। जो हमारे रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं ना, कुछ हमारे बने बनाए होते हैं, कुछ हम बोलते हैं कि प्रॉपरली आप इनको मॉडिफाई कर सकें और आप ब्लैंक वे में लेके भी इसको बना सके। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? आगे आप देखेंगे, आगे आप देखेंगे पॉइंट इंटरफेस। इसका इंटरफेस हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, कोई प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जो हमें पहली बार विजिबल होता है उसको बोलते हैं इंटरफेस। क्लियर हुआ कि नहीं? आया कि नहीं कि इंटरफेस क्या होता है? तो इंटरफेस में अगर आप देखें, इसमें आपको मिलता है रिबन। क्या मिलता है? रिबन। ध्यान आपको मल्टीपल टैब दिख रहे होंगे, मल्टीपल टैब्स दिख रहे होंगे, लाइक होम टैब, इंसर्ट टैब, मेलिंग टैब, आपके एनिमेशन टैब, व्यू टैब, रिव्यू टैब। एंड टैब्स के अंदर में क्या होते हैं आपके? ग्रुप्स। क्या होते हैं? ग्रुप्स। क्लियर है? देन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिर आपको यहाँ पर स्लाइड पेन, नोट पेन एंड स्टेटस बार चीज दिखाते हैं। स्टेटस बार आपका होता है बॉटम में। क्या होता है? बॉटम में कितने नंबर आपके पेज हैं, कितने पेज पे आप काम कर रहे हो, क्या क्या विजुअलिटी या कितने आपके वर्ड्स हैं, ये सब कहाँ आता है? आपका स्टेटस बार में आता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्लास डोंट टॉक। व्हाट इज दिस? ओके, इंटरफेस हो गया है। अभी आता है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। क्या आता है? क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। यहाँ पर अगर हम बात करें डेटा को क्रिएट करने की, तो आपका आता है यहाँ पर चूज ब्लैंक प्रेजेंटेशन और टेम्पलेट। यहाँ पर अगर आप चाहो एक ब्लैंक स्लाइड भी ले सकते हो, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर एक बना बना टेम्पलेट आप यहाँ पर ले सकते हो। फिर आपको मिलता है सेव विद PPTX एंड जितना भी एक्सटेंशन हमारे होते हैं, एड स्लाइड्स विद अगर बात करें डिफरेंट लेआउट, हमारे पास डिफरेंट टाइप लेआउट्स आपके होते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर आपको लेआउट्स में अगर आप देखेंगे, जैसे आपका हेडिंग है, सब हेडिंग है, ये आपका कंटेंट है विद पिक्चर है, आपका एक चार्ट है, ग्राफ है, पाई चार्ट है, उन चीजों को विजुअलिटी करने के लिए लेआउट्स का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब अगला आता है आपका स्लाइड लेआउट। क्या आता है? स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट की हम बात करें, इसमें आपको टाइटल स्लाइड मिल जाता है, टाइटल एंड कंटेंट मिल जाता है, सेक्शन हेडर मिल जाता है, टू कंटेंट मिल जाते हैं, कंपैरिजन यानी तुलना करने की बात आपकी हो जाती है, देन ब्लैंक आपको मिल जाता है, मतलब ब्लैंक पेज आपको दे देगा और बोलेगा एज यू जैसी आपकी इच्छा वैसा काम कर लो, हम तो आपको ब्लैंक दे दे रहे हैं। कोई दिक्कत आया कि नहीं? थोड़ा और वापस आते हैं हम लोग। अगले उसमें आता है आपके थीम्स एंड टेम्पलेट्स। क्या आता है? थीम्स एंड टेम्पलेट्स। थीम एंड टेम्पलेट्स में आपके लाइक अ प्री डिजाइंड कलर, जितने भी हमारे सेम्स एंड लेआउट्स वगैरह आपके होंगे, अप्लाई टू द एंटायर प्रेजेंटेशन। जितने भी आपने लेआउट्स बनाए हैं, माने 1 हो, 2 हो, 30 हो, 32 हो, 34 हो, 50, जितने भी आपने लेआउट्स बनाए हैं, उसको आपको सब में सेम थिंग दे सकते हैं, सेम थीम आपको दे सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े। आगे आपका आता है इंश्योर करें कि जो डिजाइन है आपकी प्रॉपरली बेटर है कि नहीं। अगर आप प्रॉपरली क्लियर करें कि जो अपनी स्लाइड बनाई है ठीक है कि नहीं, उसके बाद में आगे आप बढ़ सकते हैं। देन आगे आप देखेंगे, उसके बाद आता है अब आप स्लाइड तो ले लेंगे, बिना टेक्स्ट बॉक्स के क्या स्लाइड पे काम कर पाओगे? लिखने का काम है तो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हो कि नहीं चाहिए होगा? तो उसके लिए हमने क्या किया,
प्रॉपर टेक्स्ट बॉक्स लिया, प्लेस किया जहां पर हमें उस पे राइट डाउन करना है। देन उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, कलर। अब आपका जो भी फॉन्ट कलर है उसको किस कलर में ड्रॉ करना है, आपको लिखना है लाइक रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, व्हाइट। ठीक है, ठीक है, यहां तक आया कि नहीं आया? अगला आता है आपका अलाइन टेक्स्ट फॉर द क्लियरिटी। अलाइन टेक्स्ट मीनिंग आपका लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई में ऑल डायरेक्शंस आर इक्वल, मतलब आपकी सभी दिशाएं एक बराबर होंगी, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। कोई दिक्कत यहां तक? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मार्केट में हम लोग। कुछ छूट रहा है क्या? ये हो चुका है, सब चेक हो चुका है। आप देखो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, क्या देखेंगे? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की हम बात करें लाइक चेंज फॉन्ट स्टाइल्स, यूज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अप्लाई वर्ड आर्ट फॉर द क्रिएटिव डिजाइन्स। यहाँ पर आप मल्टीपल चीजों का यूज कर सकते हैं, मल्टीपल चीजों का यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका वर्ड आर्ट का यूज करना हो या आपके स्लाइड का जो फॉन्ट को चेंज करना हो। आपके यहाँ पर वर्ड आर्ट के साथ साथ अंडरलाइन, इटैलिक भी आपको करना हो। कोई दिक्कत परेशानी? आगे आ जाइए। अगले अध्याय में हम लोग देख रहे हैं एडिंग इमेज को ऐड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू इंसर्ट टैब। हमें सबसे पहले कहाँ जाना है? इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब के बाद वहां पिक्चर को सिलेक्ट करना, क्या करना है? पिक्चर को सिलेक्ट करना है। देन यूज फ्रॉम द आपका कंप्यूटर और ऑनलाइन रिसर्च, क्रॉप एंड अप्लाई अप। यहाँ पर हम लोग इमेज को इंसर्ट टैब से इंसर्ट करने के बाद उसको अपने हिसाब से सेट करना, लेआउट को, उसको क्रॉप करना या उसमें इफेक्ट डालना, बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? सो एडिंग शेप्स एंड आइकन्स, व्हाट इज दिस? इंसर्ट, आप जो भी चीज ला रहे हैं इंसर्ट टैब में जाना है, शेप्स आइकन्स में, देन उसके बाद यूज द एरो, रेक्टेंगल, जितने भी हमारे सर्कल्स, फॉर्मेट विद द कलर्स एंड इफेक्ट्स, एंड जितने भी आपकी चीजें होंगी उनका आप काम कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला कि अगर आपको कुछ चाहिए हो, चाहे वो फिर आपका कोई सर्कल हो, स्क्वायर हो, या आपका जो होता ना क्या बोलते हैं उसको, या आपका क्यूब हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, कोई भी शेप हो, इंसर्ट टैब में शेप्स में जाके उसको आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कर लेंगे आप लोग। अगला अध्याय में आ जाते हैं। अगले अध्याय में आप देखेंगे एडिंग स्मार्ट एंड चार्ट्स। यहाँ पे आपको चीजों विजुअलाइज करने के लिए स्मार्ट आर्ट की जरूरत पड़ती है। जस्ट लाइक आपने भी देखा हुआ है ऊपर, क्या देखा है? स्मार्ट आर्ट दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे हेडिंग में हमने बड़े बड़े यहाँ पे प्रॉपर लिया होगा, किसका यूज किया है? स्मार्ट आर्ट का या वर्ड आर्ट का। अभी हम लोग स्मार्ट आर्ट ले रहे हैं। स्मार्ट आर्ट में और भी आपको शेप्स वगैरह चीजें मिल जाती हैं। जस्ट लाइक थिंक, अगर मैं आपको शो करूं कैसा होता है स्मार्ट आर्ट, तो आपको आना इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद ये देखिए आपको दिख रहा होगा स्मार्ट आर्ट, माने कोई चीज समझानी हो आपको, यहाँ दिख रहा होगा ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, सर्कल और भी बहुत सारी चीजें। माने किसी चीज को समझाने के लिए, किसी चीज को समझाने के लिए हमें डायग्राम जरूरत पड़ती है, तो हम स्मार्ट आर्ट के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं। और वर्ड आर्ट के थ्रू हम ऐसी हेडिंग दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? कोई परेशानी? आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम लोग यहां तक आया कि नहीं? क्या हुआ? अब एडिंग टेबल्स, यहां पर आप टेबल ले सकते हैं लाइक दिस। मैंने यहाँ पे कुछ टेबल्स भी इंसर्ट कर लिए, आप उन टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। माने नाम, नंबर, जो भी आपका है, एड्रेस वगैरह प्रॉपरली यहाँ पर दे पाओगे। क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ेंगे फिर हम इसे करते हैं ऑर्गेनाइज डेटा। अपने हिसाब से स्लाइड नंबर 3 को 4, 4 को 6, 6 को 10, 10 को 11, 32 को 1, अपने हिसाब से अरेंज कर लो। ये आप अरेंजमेंट में आ सकते हो।
देन आपको फॉर्मेट द स्टाइल्स एंड कलर्स, आप यहाँ फॉन्ट स्टाइल कलर्स वगैरह भी चेंज आप कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो फिर देखो, फिर आगे आता है यहाँ पर आप जब पीपीटी बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो इंसान को समझने के लिए टेक्स्ट से ज्यादा वीडियो, इमेज और एनिमेशन समझ में आता है कि नहीं? तो प्रॉपरली यहाँ वीडियो क्लिप ले सकते हो, ऑडियो ले सकते हो, कोई एनिमेशन ले सकते हो, जिससे हम चीजों को आई कैचिंग विजुलाइज के साथ में चीजों को शो कर सके। आया कि नहीं? आगे बढ़े। अब आगे मिलते हैं आपके ऑप्शंस। प्लेबैक के ऑप्शन के बाद हम देखेंगे स्लाइड नंबर 17 में स्लाइड ट्रांजेक्शंस में हम बात करें, विजुअल इफेक्ट बिटवीन द स्लाइड्स एंड द अप्लाई टू द सिंगल और ऑल स्लाइड एंड एडजस्ट स्पीड एंड साउंड। ये फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जहां दिक्कत हो एक बार बताना, रिकॉल कर दिया जाएगा उसको। आगे आता है आपका एनिमेशन, एड इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट टाइप्स, जितना भी हमारा इंटेंस एंड एम्फेसिस, एग्जिट मोशन एंड उसके बाद में मोशन पाथ, कंट्रोल, टाइमिंग एंड द सीक्वेंस, कितनी देर के लिए एनिमेशन हो, कितनी स्पीड से एनिमेशन हो, किसके बाद कौन सी चीज हो, तो इस सीक्वेंस को अपने अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, आगे आ जाइए भाई। स्लाइड नंबर 19 में हम लोग आते हैं और आप देखेंगे अब स्लाइड मास्टर। क्या देखेंगे? स्लाइड मास्टर साथ में एक्सेस करेंगे। आइए व्यू स्लाइड मास्टर को, लोगोस एंड लेआउट्स वगैरह आप यहाँ पर प्रॉपर्ली ले सकते हैं। देन सेव टाइम एंड इंश्योर द कंसिस्टेंसी, आप समय की बचत करते हुए अच्छी से अच्छी पीपीटी बना सकते हैं। कोई दिक्कत? क्योंकि समय है अनमोल, झूठ मत बोल, है ना? अगला आता है आपका हाइपर लिंक। क्या आता है? हाइपर लिंक। डू यू नो हाइपर लिंक? आप जानते हैं हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक आपका मल्टीपल फाइल को अटैच करने का काम करता है। लाइक मेरी फाइल एक है बी, एक है बी, एक है सी, एक है डी, तो आप उन फाइलों को आपस में क्या करेंगे? अटैच करेंगे कि प्रॉपरली मैंने यहाँ क्लिक किया तो उस फाइल में जंप कर जाएगा, जो हमें बताना होगा। क्लियर है कि नहीं? देन उसके बाद आपके बटन्स वगैरह भी, नेविगेशन वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थोड़ा और आगे आएंगे, स्लाइड नंबर नोट्स एंड हैंडआउट्स, यहाँ पर आप स्पीकर, नोट्स, ब्लू स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। देन आपका प्रिंट स्लाइड विद नोट्स और एज हैंडआउट्स एंड यूजफुल फॉर द टीचिंग एंड द ट्रेनिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है? थोड़ा और आगे आ जाओ। देन आपका अगला अध्याय में हम लोग देखेंगे, माय नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर आता है प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन। इसके लिए आप जाएंगे फाइल टैब, जाएंगे फाइल मिलेगा आपको, प्रिंट फुल पेज द हैंडआउट और प्रिंटर एंड सेटिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है। माने प्रिंट कितना काम होगा, एक निकालना, 10 निकालने, निकालने प्रॉपर आप यहाँ पे फाइल टैब में उसमें जाके कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगला आपका टॉपिक आ जाता है भाई, हम बात करेंगे के लिए के लिए। यहाँ पे आपका सेव टू वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, शेयर भी आइए, ईमेल्स और लिंक वगैरह भी यूज कर सकते हैं। रियल टाइम में कोलैबोरेट कर सकते हैं, लाइक ऑफिस 365 में। आप इन चीजों को, बहुत सी फाइलों को लाइए, आपस में मर्ज कर लीजिए, देन काम करिए आगे। ठीक है? थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि धीमे धीमे हम लोग स्लाइड में आगे जाते जा रहे हैं। अब आता है टिप्स और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इसमें कुछ हमारी टिप्स हैं, टिप्स को लीजिए ध्यान से ताकि काम में आए मजा, वरना दिमाग घूमेगा, मिलेगी थोड़ी थोड़ी सजा। ठीक है? तो इसके लिए हम करेंगे कीप टेक्स्ट
एंड मिनिमल अगर हम बात करें, आपको टेक्स्ट रखना है एक मीटर वे में, देन यूज करना विजुअल्स का, देन मेंटेन कंसिस्टेंसी की, देन प्रैक्टिस एंड डिलीवरी। इसको जितना आप करेंगे प्रैक्टिस उतना एनिमेशन होगा आपका बेटर, ऐसा है कि नहीं। देन आगे आप आएंगे तो फिर देखेंगे आप स्लाइड नंबर 25। इसमें आपका आता है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड टू मच टेक्स्ट। आप ये ध्यान दें कि आपको जब पीपीटी पे काम करोगे, क्या करोगे, जब पीपीटी पे काम करोगे तो उसमें बल्कि टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। मींस टेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम शब्दों का चयन करें आप पीपीटी के लिए। जितने कम शब्द होंगे उतना अच्छा आपका पीपीटी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, मान लीजिए पूरा ये पेज स्लाइड में भर दूं, कैसा लगेगा देखने में, बेकार लगेगा। वहीं अगर मैंने टॉपिक पर टॉपिक बताया कि इसके 3-4 टॉपिक बता दें आपको अच्छे से, तो अच्छा रहेगा वो। तो मतलब इंसान ध्यान के साथ देखिएगा, पूरा भर देंगे उतना इंटरेस्ट लेवल नहीं आएगा। तो प्रॉपर आपको शब्दों का चयन कम से कम करने, सॉल्ट शब्दों को लेना है, मजबूत शब्दों को। देन उसके बाद में ओवर यूज ऑफ एनिमेशन, माने आप जितना इस्तेमाल सिर्फ उतना करो, ज्यादा उसको अच्छे से अच्छा मत बनाओ, उतना अच्छा बनेगा नहीं। जो सुटेबल एनिमेशन उसको लगाओ। देन पुअर कंट्रास्ट, कंट्रास्ट से बचो कि जो हम लगा रहे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्लाइड, आप स्लाइड से पढ़ने की चीजें अच्छी होंगी तभी आप ध्यान दे पाओगे। देन उसके बाद थोड़ा सा हम और आगे आ जाते हैं। अब हमारी आ जाती है स्लाइड नंबर 26। स्लाइड नंबर 26 में जब हम आएंगे तो आएगा आपका पावर पॉइंट के शॉर्टकट। क्या आएंगे, पावर पॉइंट के शॉर्टकट्स। इसमें आप कंट्रोल एम बराबर न्यू स्लाइड, कंट्रोल डी डुप्लीकेट स्लाइड, F5 स्टार्ट स्लाइड शो एंड एस्केप एंड स्लाइड शो। क्लियर है, आगे बढ़े थोड़ा सा। देन 27 में हम लोग देखेंगे तो यहां पर आता है यूज ऑफ पावर पॉइंट। एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग के लिए आप पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं। देन बिजनेस में मीटिंग एंड रिपोर्ट्स के लिए कर सकते हैं। ट्रेनिंग में आप वर्कशॉप एंड सेमिनार्स में यूज कर सकते हैं। और में आप प्रमोशन फीचर्स के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी डाउट ऑन क्वेरी। अगले अध्याय में हम आ जाएंगे और फिर देखेंगे इसको बड़ा ध्यान से, ये क्या भला है। एडवांस फीचर्स लाइक अ डिजाइनर ऑटोमेटिक डिजाइन सजेशन मिल जाते हैं, में स्मूथ स्लाइड ट्रांजिशन मिल जाते हैं, और जूम में नॉन लाइनर नेविगेशन आपको मिल जाता है। थोड़ा अभी और आगे बढ़ते हैं। अभी आता है आपका स्लाइड नंबर 29, अल्टरनेटिव टू पावर पॉइंट। मान लीजिए अब आपके पास पावर पॉइंट नहीं है और आप प्रेजेंटेशन पे काम करना है, कुछ अल्टरनेटिव यूज के हैं कि इसके अगर ना हो तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास है गूगल स्लाइड क्लाउड बेस्ड, एप्पल की नोट, मैक iOS बेस्ड, देन लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस जो कि आपका फ्री एंड ओपन सोर्स है, कोई पैसा आपको देना नहीं है। जाइए डाउनलोड करिए, इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत। थोड़ा और आगे आ जाते हैं। स्लाइड नंबर 30, कंक्लूजन। भैया कंक्लूजन क्या है इसका? सिंपल कंक्लूजन आपका आता है लाइक पावर पॉइंट जो हमारा है ये हमारे इनिशियल टूल्स फॉर द प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। देन एनहेंस करेंगे हमारी कम्युनिकेशन को, बातचीत को। देन एंगेजमेंट हमारा लाएगा। एंगेज नहीं होंगे लोग तो कैसे अपनी बातों को समझा पाओ, कैसे दिखा पाओगे? तो एंगेज आपको करना है। देन वाइडली यूज फॉर द क्रॉस प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल की अगर हम बात करें, ज्यादा यूज होने वाला हमारा एक सॉफ्टवेयर है, कौन? पावर पॉइंट। देन उसके बाद आपका आता है अब जितनी स्लाइड्स आपने देखी, जितना आपने समझा, आपके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, जो भी सवाल है, उन चीजों को आप पूछने के लिए आप हमारे इंस्टा आईडी जुड़ सकते हैं। देन हमारी ईमेल आईडी पे आ सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7268881341 पर। देन अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी आ सकते हैं। इंस्टा आईडी एंड यूट्यूब आईडी आपको मिल जाएगी, नीचे आप देख सकते हैं।
इंस्टा आईडी अपनी है @कंप्यूटर ज्ञान लवर। देन यूट्यूब आईडी भी आपकी क्या है @कंप्यूटर ज्ञान लवर। इस पे आप आ जाएंगे तो इन प्लेटफॉर्म से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मच क्लास। सब्सक्राइब प्लीज।